हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल easystudy.com। और आज हम अपने प्रीवियस चैप्टर जो टेंथ का हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिसिटी, उसके कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। प्रीवियस हमने इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़े थे, जो स्पेशली ये बताते थे कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, मींस इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। इंट्रोडक्शन हमने अच्छे से दे दिया था, उसमें कुछ न्यूमेरिकल पार्ट यानी कि कुछ फार्मूलाज भी थे, वो भी हमने देखे थे। इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन था और चार्जेस थे, वो सारी चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ ली हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता था वो ये था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है यानी कि चार्जेस जो हर मैटर में प्रेजेंट होते हैं वो फ्लो कैसे करते हैं। यानी कि हर मैटर के अंदर चार्जेस तो प्रेजेंट होते हैं, बट वो फ्लो कैसे करते हैं, क्या चीज़ उसके अंदर हमको क्या करना होगा कि किसी भी मैटर के अंदर चार्जेस फ्लो करने लगे और उसमें इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगे हमें। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो इसी के ऊपर है। ओके, तो पहले कुछ टॉपिक्स हैं उनको क्लियर कर लेते हैं हम। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? वैसे तो आप पहले से इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में सुन चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में, 8th क्लास में पहले आ चुका है इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन होता है, इट इज़ अ क्लोज्ड पाथ ऑफ कंडक्टर वायर एंड अदर रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ बैटरी और सेल अलॉन्ग विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। यानी कि एक क्लोज्ड पाथ होता है कंडक्टर वायर का, और ये कंडक्टर वायर्स के दोनों एंड जो होते हैं वो बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होते हैं। और इसी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बिटवीन जो ये मतलब जिससे ये वायर कनेक्ट होता है, इसी के बिटवीन सारे रेजिस्टेंस जो अदर रेजिस्टेंस होते हैं वो इसके बिटवीन कनेक्टेड होते हैं। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम का, जिसमें बताया हुआ है कि ये एक सर्किट डायग्राम है जिसमें एक बैटरी ली हुई है हमने, जिसमें 3 सेल्स की ये बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल दिस साइड। और यहाँ पे जो है ये जो आपको दिख रहा है ये चीज़, ये वायर है जो बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। और इसी वायर के अंदर बाकी अदर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक बल्ब लगा हुआ है, एक की और एक एमीटर। एमीटर हमने पढ़ लिया था कि एमीटर क्या होता है। ये डिवाइस है जो किसी भी सर्किट के अंदर यानी किसी भी डिवाइस के अंदर जो करंट फ्लो करता है उसके अमाउंट को कैलकुलेट करता है कि कितना इसके अंदर करंट फ्लो करता है। ओके, तो सर्किट डायग्राम, ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इट इज़ अ क्लोज्ड पाथ। ये एक क्लोज पाथ है कंडक्टर वायर का, जिसमें अदर रेजिस्टेंस भी होते हैं, जिसमें कंडक्टर वायर जो होता है वो बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दोनों एंड से कनेक्टेड होता है और इसी के थ्रू इसके अंदर करंट फ्लो होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था वो था व्हाट मैक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो। मीन्स कि क्या है जिसकी वजह से चार्जेस जो होते हैं मैटर या सब्सटेंस के अंदर फ्लो करने लगते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक है। इसी को हमको सॉल्व करना है कि भाई क्या चीज़ है जिसकी वजह से चार्जेस फ्लो करने लगते हैं। चार्जेस तो होते हैं, हमने देखा था, हमने पढ़ा है इस बारे में कि हर मैटर जो होता है उसके अंदर चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की फॉर्म में चार्जेस होते हैं। अब ये चार्जेस फ्लो कब करेंगे ये चीज़ हमें देखनी थी। ओके, तो फर्स्ट तो हम ये एक डायग्राम जो है इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि डायग्राम है क्या, किस चीज़ का डायग्राम है। ये एक मेटल वायर का डायग्राम है। थोड़ा सा इसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा करके बताया हुआ है ताकि अच्छे से समझ में आए हैं। और इसके अंदर जो है, क्योंकि ये मेटल का वायर है, मेटलिक वायर है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होंगे, ऑब्वियसली न्यूट्रॉन्स भी होंगे, बट न्यूट्रॉन्स चार्ज स्पीशीज़ नहीं है इसलिए हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वहाँ पर होंगे। सेकेंड थिंग, हमें पता है प्रोटॉन फिक्स्ड होते हैं, वो मूव नहीं करते, तो इसलिए इस डायग्राम के अंदर प्रोटॉन को शो नहीं किया गया है, ओनली इलेक्ट्रॉन्स को शो किया गया है। तो इस डायग्राम के अंदर जो मेटल वायर का डायग्राम है, इसके अंदर ये जो आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, रेड रेड कलर के जो डॉट्स हैं, ये हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिनकी वजह से करंट फ्लो होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि हर इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ एरो बना हुआ है और ये एरो इसके मूवमेंट की डायरेक्शन को बता रहा है। यानी कि हर इलेक्ट्रॉन जो इस अभी मेटल के वायर के अंदर है वो मूव कर रहा है, बट सबका डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है। कोई लेफ्ट को मूव कर रहा है, कोई राइट साइड मूव कर रहा है, कोई अदर साइड मूव कर रहा है। सही है, ठीक है, तो सब एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं, सब अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ओके, तो यही होता है जब सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मूव तो कर सकते हैं, बट जब वो क्या होता है नॉर्मली जो है एक रैंडमली जो मूवमेंट होता है वो उसमें मूव करते हैं। मतलब उनका कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता कि उसके सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, सबका डायरेक्शन अलग अलग होता है। सो इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली इन मैटर व्हेन इट इज़ नॉट
इन कनेक्ट विद एनी पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वो जब किसी पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्शन में नहीं होता सेल और बैटरी से या किसी ऐसी चीज़ से, तो तब तक क्या होता है, उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। मतलब उनका मूवमेंट जो है अपनी ही जगह पे होता है, अपने ही एटम के अंदर रहता है, और ज़्यादा जो है जैसे एक एटम से दूसरे एटम में भी जंप नहीं कर रहे होते, वो वहीं पे मूवमेंट चल रहा होता है, और अलग अलग डायरेक्शन होता है, सबका अलग अलग डायरेक्शन होता है। ओके, अब मूवमेंट नहीं है इनका, पर्टिकुलर मूवमेंट चाहिए तो हमें चार्जेस के अंदर जो है इनको एक ही डायरेक्शन में मूव करना होगा, तब जाके हमको इस मेटल वायर के अंदर करंट फ्लो मिलेगा, करंट का फ्लो जो है वो मिलेगा और इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। ओके, तो यहाँ देख लिया आपने कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मेटलिक वायर में जो हैं यहाँ पे, वो जो हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, मतलब उनका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है मूवमेंट का। ओके, नेक्स्ट, अब क्या है जिसकी वजह से ये चार्जेस जो हैं वो एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो उसको हम इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक आपको जो इमेज दिख रही है जिसमें वाटर फ्लो करता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, डाउन स्ट्रीम जो दिखाई दे रही है कि वो डाउनवर्ड्स यानी कि नीचे की तरफ बहता हुआ दिखाई दे रहा है, एक झरना टाइप जो है आपको वो दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे पानी ये जो नीचे की तरफ गिर रहा है, आपको समझ में अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि भाई ये ऐसा क्यों गिर रहा है, ये गिर कैसे रख सकता है पानी, क्या नीचे अगर गिरता है तो किस वजह से गिर जाता है, ठीक है, या वाटर जो है एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में, रिवर जो हो रहा है, रिवर का वाटर भी जब फ्लो करता है तो वो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जो मूव कर रहा है वो किस वजह से करता है। तो नॉर्मली एग्जांपल में अगर हम इस बात को समझाऊं तो आपने रिवर्स देखे होंगे, और रिवर्स को अलग अलग सिचुएशन में भी देखा होगा। एक सिचुएशन ये होगी जिसके अंदर उसका वाटर जो होता है, उसका पानी बिल्कुल भी फ्लो नहीं करता, और एक सिचुएशन ये होती है जिसमें उसका पानी आप फ्लो करते हुए देखते हैं, और कभी देखते हैं आप कि उसका पानी बहुत ही फास्ट मूव कर रहा है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस जो आप जो रिवर को देख रहे हैं कि पानी फ्लो करता है कभी और कभी नहीं करता, कभी बहुत ज़्यादा फास्ट करता है, तो ये कैसे होता है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होता है सब्सटेंस का, वो होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी कि कोई भी सब्सटेंस चाहे वो गैस हो लिक्विड हो, ये जो होते हैं ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो वाटर भी जो होता है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करता है। तो जो ऊपर से पानी नीचे की तरफ गिरता है तो नीचे जो है प्रेशर कम होता है, या आप कह सकते हैं वहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्रिएट हो जाता है, ऊपर जो होता है वो प्रेशर ज़्यादा होता है, नीचे कम होता है, तो अपने आप वो नीचे की तरफ मूव करने लगता है। ओके, सो इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज़ अ प्रेशर डिफरेंस जो होता है, प्रेशर एट वन साइड, हाई प्रेशर एट वन साइड, के एक साइड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो और एक साइड पर जो है प्रेशर बहुत कम हो। जब ऐसा डिफरेंस क्रिएट होता है प्रेशर का, तब सब्सटेंस ऑटोमेटिकली हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करने लगता है। और ये हर सब्सटेंस के साथ है, ये लिक्विड के साथ भी है, गैसेस के साथ भी है, वाटर के साथ भी है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे मेटल के अंदर होते हैं उनके साथ भी है। तो नॉर्मली जो मेटल होता है जो किसी बैटरी या सेल से कनेक्टेड नहीं है, तो उसके अंदर ऐसा डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, तो उसके इलेक्ट्रॉन में भी कोई पर्टिकुलर मूवमेंट नहीं होता, रैंडमली मूव करते हैं अपनी ही जगह पर। तो हमें ऐसे ही प्रेशर, जैसे यहाँ पे ये प्रेशर क्रिएट किया हुआ है वाटर स्ट्रीम का, वैसा ही प्रेशर क्रिएट करना होता है हमारे सर्किट डायग्राम के लिए, ताकि उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो कर सकें। ओके, तो ये जो मूवमेंट हो रहा है वो किसकी वजह से पॉसिबल है, ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर में डिफरेंस की वजह से ये पॉसिबल है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरह जो मूवमेंट है ये हमें क्रिएट करना है, तो हमें डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा पहले। ओके, तो अब हम जो है इसको थोड़ा सा समझेंगे कि जैसे वाटर इजीली प्रेशर क्रिएट करने पर मूव कर सकता है। स्लॉप होता है, जैसे आपने देखा होगा स्लॉप, अगर मैं स्लॉप में ऊपर की साइड पर पानी डालूँ तो अपने आप वो नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है। तो सेम ऐसा ही प्रेशर क्रिएट करना है, तो वो अपने आप ही जो है आपका करंट जो है वो फ्लो करने लगेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो अब हमने एक ऐसा सर्किट डायग्राम लिया है जिसमें उसी मेटलिक वायर को हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट किया, एक सेल के साथ कनेक्ट किया है हमने। ओके, उस मेटलिक वायर को हमने सेल के नेगेटिव और सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब ये जो सेल और जो बैटरी होगा ये वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा,
यानी कि वो जो प्रेशर हम पढ़ रहे थे, डिफरेंस इन प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ये क्रिएट करेगा। तो सेल आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, यानी कि एक साइड पे जो है बहुत ज़्यादा जो है आप कह सकते हो नेगेटिव चार्ज होगा, और एक साइड पे बहुत कम नेगेटिव चार्ज होगा। तो आप ये कह सकते हो कि एक साइड पर जो है नेगेटिव चार्ज जो है वो हाई प्रेशर पर है, और एक साइड पर जो है वहाँ पे उसका पोटेंशियल बहुत ही लो है। तो तो अपने आप ही जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ से निकल कर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लगेगा। जब बैटरी और सेल को हम किसी वायर से कनेक्ट करते हैं, मेटलिक वायर से, तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस उसमें बना रहता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो क्रिएट होता है। और यही वो फोर्स होता है जो मेटल के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको फोर्स देता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्शन एक डायरेक्शन में धक्का देता है, और जब सब एक को एक ही डायरेक्शन में वो फोर्स देता है तो सारे इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करने लगते हैं। और मूव करते हैं, जब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं तो अपने आप उस मेटलिक वायर के अंदर, यानी कि उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगती है। ये ऐसा है जैसे एग्जांपल्स, अगर इसका एग्जांपल लें हम, तो इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल आपने देखा होगा आपके स्कूल में, कि जब आपके जो लंच होता है या गेम्स के पीरियड आते हैं तो उसमें आपको बिल्कुल फ्री कर दिया जाता है। कोई भी टीचर्स किसी तरह का बाउंडेशन आपके ऊपर नहीं होता, टीचर्स फ्री कर देते हैं आपको। तो आप ग्राउंड में अपनी अपनी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की तरह। कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई गिर रहा होता है, कोई पढ़ रहा होता है, कोई क्या कर रहा है, कोई खेल रहा है, कोई बैठा हुआ है। तो सबका अलग अलग डायरेक्शन होता है। और वहीं जब पोटेंशियल डिफरेंस उसके साथ कनेक्ट होता है, यानी कि जब कोई पीटीआई या कोई भी टीचर वहाँ आने आता है और जब सबको वो डंडा दिखा के एक ही डायरेक्शन में चलने के लिए कहता है, तो वो फोर्स क्रिएट, वो टीचर वो फोर्स क्रिएट करता है जिससे सारे स्टूडेंट एक ही लाइन में जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में चलने लगते हैं। अब सारे स्टूडेंट जो हैं उसी डायरेक्शन में चलेंगे जिस डायरेक्शन में वो टीचर उनको चलाना चाहता है। सेम सेल का कॉन्सेप्ट होता है। सेल या बैटरी को जब हम किसी कंडक्टर से कनेक्ट करते हैं तो वो जो होता है वो उसी टीचर की तरह वर्क करता है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वो फोर्स जो है उन पर वो फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी वजह से वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं उस फोर्स की वजह से। और ये फोर्स जो होता है ये हमको पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि सेल और बैटरी के थ्रू ही मिलता है, और इसी की वजह से मेटलिक वायर्स के अंदर यानी कि कंडक्टर्स के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगती है। ओके, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्जेस जो फ्लो करते हैं उनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, और वो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। हाँ, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो होता है वो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। ओके, और इसी वजह से जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से, और इसी की वजह से आपके मेटल के अंदर करंट फ्लो होने लगता है। ओके, सो द इलेक्ट्रॉन कैन ओनली फ्लो व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट करेंगे तभी वो जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं आपके वो कंडक्टर के अंदर फ्लो करेंगे। ओके, तो ये सेल और बैटरी जो होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करता है, वो प्रोवाइड करता है। ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दिया है, इसको समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनको सॉल्व करना होता है हमें। सो इट इज़ डिफाइंड एज वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। डेफिनेशन क्या है? वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज। वर्क डन जो होता है चार्जेस के ऊपर जो वर्क डन किया जाता है। डायग्राम को फिर से देखते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, इस इलेक्ट्रॉन को इस पॉइंट से यहाँ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टर्मिनल तक लेके आना है। तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए इसके ऊपर कुछ वर्क डन किया जाएगा। इस चार्ज के ऊपर इस पॉइंट से उसको नेक्स्ट पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया जाता है हम इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ओके, वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज, कि यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से, अब वो पॉइंट क्या है, नेगेटिव टर्मिनल के साइड से या किसी भी पॉइंट से उसको पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ तक या दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने में, यानी कि उसको मूव करने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव जो उसको पहुंचाना होता है, ब्रिंग करना होता है, तो वो क्या होता है, एक तरीके से उसका फ्लो होना था। वो फ्लो करेगा तभी तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएगा।
तो उसके ऊपर जो वर्क डन, जो हम काम करते हैं, वर्क डन किया जाता है, हम उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ओके, वर्क डन ऑन चार्जेस, चार्जेस के ऊपर वर्क डन करना, वर्क करना, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया जाता है, हम उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ओके, वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन ऑन चार्जेस, उसी के ऊपर ये आपका फॉर्मूला है। ऊपर देखो वर्क डन का W है और नीचे चार्जेस का Q है, तो वर्क डन ऑन चार्जेस, तो चार्जेस के ऊपर जो वर्क डन किया जाता है टू मूव देम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हमने V से डिनोट किया है। ओके, वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस, W इज वर्क एंड Q इज नेट चार्ज। यहाँ पे Q जो होता है वो टोटल चार्ज होता है। आपके एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर में जो टोटल चार्ज है, वो टोटल चार्ज जिसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो टोटल वर्क किया गया है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है वोल्ट, और एंड इसका सेकंड यूनिट होता है वो होता है जूल पर कूलम। ओके, तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कंप्लीट हो जाता है, समझ में आ चुका है आपके। उससे रिलेटेड एक और डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, 1 वोल्ट कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब होता है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, जब हम 1 जूल वर्क करते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फैच करने में या उसको मूव करने में, उसको हम 1 वोल्ट कहते हैं। सो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर of a current carrying conductor, then the potential difference is said to be 1 volt। जब हम 1 जूल वर्क करते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज पे, तो वो वर्क डन जो होता है 1 वोल्ट होता है। ओके, सो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज from one infinity to a point of a current, from one point to infinity to a point of current carrying conductor, then the potential difference is said to be 1 volt। यानी कि जब 1 कूलम ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से या किसी इन्फिनिटी पॉइंट से जो है इस पॉइंट तक, अदर पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया जाता है, उसको हम 1 वोल्ट कहते हैं। ओके, अब आपके सर्किट डायग्राम में, यानी सॉरी, आपके इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एक बैटरी और सेल लगा हुआ है, और उसका एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इसको मेजर करने के लिए, ओके, इसको मेजर करने के लिए भी एक डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। लाइक अमीटर जो करंट के अमाउंट को करंट के अमाउंट को मेजर करता है, वैसे ही वोल्ट मीटर जो है होता है वो हमें पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इट इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, तो यहाँ पे आपके टॉपिक्स कंप्लीट हो गया है कि क्या है जिसकी वजह से चार्जेस जो होते हैं वो मूव करने लगते हैं। तो हमने देख लिया है ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी वजह से चार्जेस मूव करते हैं। और यही पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जो डिफरेंस होता है, अगर किसी अदर सब्सटेंस को मूव करना है तो वहाँ पर भी ऐसा ही डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। ठीक, तो उसी डिफरेंस की वजह से हाई प्रेशर, लो प्रेशर की वजह से, और हाई पोटेंशियल डिफरेंस और लो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से सब्सटेंस में मूवमेंट होता है। तो मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके मूवमेंट के लिए भी हमने सेम मैनर यूज़ किया है कि हमने हाई पोटेंशियल डिफरेंस और लो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, जिसकी वजह से मेटल के अंदर मेटलिक कंडक्टर्स जो होते हैं या कंडक्टर्स जो होते हैं उनके अंदर चार्जेस इजीली फ्लो करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का। तब तक आप इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको सर्च करें, उनको लर्न करें, और जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करें, और जो फार्मूलाज आपने पढ़े हैं उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हैं, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है आप शेयर कर सकते हैं हमेशा की तरह, आप जैसा चाहें कमेंट सेक्शन में जाके या फिर आपके या हमारी ईमेल आईडी पर। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।